नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है जीएस विकास करके। मैं झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण जीएस सेक्शन को मैं रोचक कहानियों के माध्यम से बताऊंगा। और मेरा पहला कहानी एक है जिसका शीर्षक है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही क्वेश्चन इससे आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे भारत के इतिहास तथा उसमें स्वतंत्रता आंदोलन और इतिहास में 3 सेक्शन जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो झारखंड की भी अपनी एक इतिहास है। और यहाँ जो 2 आयोग है जिसमें जेएसएससी, जेपीएससी और जेटेट में जो झारखंड से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनमें से एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है जिसका नाम है झारखंड राज्य आंदोलन। झारखंड राज्य का निर्माण कैसे हुआ? झारखंड राज्य का निर्माण सब कोई जानता है, जो अभी पढ़ते हैं, वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। लेकिन इससे पहले कई सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसके बाद कारण रही और एक झारखंड राज्य निर्माण हुआ। सबसे प्रमुख रूप से जो आंदोलन रहा उनमें से जब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जे बार्थोलीमन। ये झारखंड आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कहे जाते हैं तो क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनका ही सर्वप्रथम उद्देश्य था कि आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग हो। तो सबसे पहले हम लोग ये बात जानेंगे कि जे बार्थोलेमन थे, इनके बारे में कुछ जो झारखंड से संबंधित चीज़ें हैं, ये कहाँ के थे और ये क्यों इन्हें कहा जाता है जनक, इनके बारे में भी आप जान लीजिए। जे बार्थोलीमन चाईबासा के रहने वाले थे। चाईबासा कोल्हान प्रमंडल का एक ज़िला पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है, जो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में आता है। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय भी चाईबासा ही है। संत कोलंबस महाविद्यालय के ये छात्र रहे। संत पॉल स्कूल रांची में ये प्राचार्य भी बने रहे। आज भी संत पॉल स्कूल है, तो उस समय के संत पॉल स्कूल के ये प्राचार्य भी रहे। और ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा के संचालक थे। उस समय ढाका विद्यार्थी परिषद था, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस शाखा के रांची के संचालक थे। इन्होंने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। 1912 में यहीं से शुरुआत होता है। इसी का उद्देश्य था कि गरीब ईसाई छात्रों के मदद से, चूँकि ये आदिवासी थे लेकिन मूल रूप से अपना धर्म चेंज कर लिए थे, ईसाई धर्म अपना लिए थे। तो गरीब ईसाइयों के छात्रों की मदद से सभी आदिवासियों के उत्थान के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। कुछ ही समय बाद इनका एक कहानी यहीं से शुरुआत होता है। इन्हें जब उद्देश्य मालूम किया जाता है कि ये आदिवासियों के, उन आदिवासी जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उनके हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे जब सेगमेंट में आता है 1915 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही आगे बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया, जिसका नाम का सलाह बिशप कैनेडी ने दिया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 में स्थापना किया गया था, उस नाम उन्नति समाज का नाम किसके सलाह पे दिया गया था? तो बिशप कैनेडी, बिशप थे, उनके द्वारा दिया गया था, कैनेडी के द्वारा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ। संस्थापक कौन कौन रहे? तो संस्थापक में अगर आप शॉर्ट में याद कीजिएगा तो JPTB। कैसे याद कीजिएगा? JPTB। जे से जुएल लकड़ा, पी से पॉल दयाल, टी से ठेवले उरांव और बी से बंदी राम उरांव। संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था आदिवासियों को उत्थान। फर्क है, जो पहले जो जे बार्थोलेमन्स के द्वारा जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था, उसका उद्देश्य से डिफरेंट है। वो ईसाई आदिवासियों के लिए था और ये पूरी आदिवासियों के उत्थान के लिए 1915 में बनाया गया।
अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, सभी आदिवासी संगठन को मिलकर ये बनाया था। जुएल लकड़ा के नेतृत्व में 1928 में साइमन कमीशन को एक प्रस्ताव सौंपा जो छोटा नागपुर प्रांत बनाने की मांग की। साइमन कमीशन भारत की आधुनिक इतिहास में जब स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़िएगा तो 1928 में साइमन कमीशन का बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। तो साइमन कमीशन जब भारत आई थी तो झारखंड की ओर से जो संगठन 1915 में स्थापित हुए थे, छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, ठेवले उरांव, बंदीराम उरांव ने मिलकर स्थापना किया था, इन्होंने एक प्रस्ताव उनके सामने रखा जो झारखंड राज्य के निर्माण के प्रस्ताव था। इम्पोर्टेंट प्रमुख रूप से ये याद रखिएगा। अब क्या था कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की एक पत्रिका थी और ये पत्रिका का नाम था मुंडारी आदिवासी। मुंडारी एक झारखंड के आदिवासियों की भाषा है, मुंडारी भाषा, मुंडा लोग की भाषा मुंडारी है। तो उन्हीं में एक पत्रिका छपती थी मुंडारी आदिवासी। 1930 में कुछ सदस्य इससे अलग होकर किसान सभा की स्थापना करते हैं। किससे? उन्नति समाज जो संगठन थी 1915 में जो बनी थी, जो JPTV, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, ठेवले उरांव और बंदीराम उरांव, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका नाम हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में आता है, संस्थापक के रूप में आता है। तो इन्हीं में से कुछ अलग होकर किसान सभा की स्थापना की। और किसान सभा के संस्थापक कौन कौन रहे? तो उसके अध्यक्ष रहे टी फॉर ठेवले उरांव और सचिव रहे पॉल दयाल। तो TP याद रख लीजिएगा, शॉर्टकट फॉर्म से T से ठेवले उरांव और P से पॉल दयाल। इनका उद्देश्य था किसानों का शोषकों के विरुद्ध आंदोलन। थोड़ा सा आंदोलन में चेंज होता चला गया, पहले ईसाई आदिवासियों से शुरू हुआ, फिर आदिवासियों पे आया, अब इनका दायरा बढ़ गया। इन्होंने अब पूरी जो इस क्षेत्र में जो किसान हैं उन किसानों के लिए उत्थान की बात करने लगे। जो जमींदारों, जो शोषकों, जो बाहर से आए हुए लोग जिनको किसानों को जो शोषण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ये संगठन का उद्देश्य प्रमुख रूप से उद्देश्य हो गया। तब किसान सभा की स्थापना 1930 में हुई। आगे अब इम्पोर्टेंट देखिएगा, 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा एक में ही विलय हो गया। 5 साल बाद दोनों उन्नति समाज जो 1915 में स्थापना हुआ था, किसान सभा जो 1930 में स्थापना हुआ था, जो ठेवले उरांव और पॉल दयाल के द्वारा, वो अध्यक्ष थे ठेवले उरांव और पॉल दयाल सचिव थे। पूछता है कि सचिव कौन थे और अध्यक्ष कौन थे? दोनों ने 1935 में मिलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज में विलय कर लिया। अब विलय करने के बाद आगे देखिएगा है एक और संगठन बनता है 1933 में, जिसका नाम होता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। इसका प्रेरणा कौन देते हैं? तो आर्च बिशप सावरिन ये संस्थापना जो प्रेरणा भी देते हैं और संस्थापना भी। उद्देश्य क्या था? कैथोलिकों का उत्थान। तो एक इंडिविजुअल था जो कैथोलिक सभा थी, जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में आई थी। तो कैथोलिक सभा का ही उत्थान का उद्देश्य था। तो इनमें इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है अध्यक्ष और सचिव के बारे में। अध्यक्ष बोनीफास लकड़ा और सचिव थे इग्निकस बैक। JPSC में सवाल आया हुआ था कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के सचिव कौन थे? इग्निकस बैक थे। इसमें याद रखिएगा कौन थे सचिव? इग्निकस बैक। और अध्यक्ष कौन थे? बोनीफास लकड़ा थे। इससे पहले हमने किसान सभा में बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? तो ठेवले उरांव अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? तो पॉल दयाल थे। यहाँ पे अध्यक्ष कौन है? तो बोनीफास लकड़ा थे। BE से याद रखिएगा, क्या से? BE से। B से बोनीफास लकड़ा, E से इग्निकस बैक। आगे एक और संगठन बनता है 1938 में, जिसका नाम होता है आदिवासी महासभा। यहीं से प्रमुख जो झारखंड बनने की आंदोलन है, यहीं से प्रमुख शुरुआत अगर आप देखिएगा तो यहीं से होता है 1938 से। रांची नगर निगम के चुनाव में 5 उम्मीदवारों उतारा और 5 जीत गए। उस समय स्थानीय निकाय के चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारे, आदिवासी महासभा 5 जीत गए। 31 मई 1938 को छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 में बनी थी, उसकी बैठक
कई महत्वपूर्ण आदिवासी संगठनों, जो 5 प्रमुख संगठन थे, उनके द्वारा एक बैठक में शामिल हुआ गया, जो आयोजन किया गया था। आयोजन कौन किया था? उन्नति समाज, 1915 में बने थे। पहला थे छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो कि आयोजन करता है। दूसरा किसान सभा, जो 1930 में बना। तीसरा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जो बोनीफास लकड़ा और इग्निकस बेक की चर्चा हमने किया। एक नया आते हैं मुंडा सभा, मुंडाओं के जो सभा होते हैं जो आदिवासी ट्राइबल में। और तीसरा हो मालतो सभा, हो भी आदिवासी जनजाति हैं और मालतो भी आदिवासी जनजाति ही है, उनके द्वारा शामिल किया गया था। प्रमुख रूप से 5 इसमें शामिल हुए। इन सभी 5 ने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम छोटा नागपुर संस्थाल परगना आदिवासी महासभा। 1938 में इसका गठन हुआ। फिर से एक बार नाम आप सुनिएगा, छोटा नागपुर संस्थाल परगना आदिवासी महासभा, 1938 में। 1939 में नाम बदलकर इसी का, जो छोटा नागपुर संस्थाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर 1 साल के अंतर्गत आदिवासी महासभा कर दिया गया। कौन किया? आदिवासी महासभा कर दिया गया। और आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष थे जयपाल सिंह मुंडा, भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान। इन्होंने भारतीय हॉकी का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड भी लाया। ब्रिटिश भारत में जब ओलंपिक में खेलती थी भारतीय हॉकी की टीम, तो उस समय गोल्ड ही लाती थी। 1928 में हो, चाहे 32 में हो, चाहे 36 में, तीनों में ही हॉकी टीम ने गोल्ड लाई है। आप देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं ऐसे ही संवाद के रूप में ले आऊँगा, जो आपके मन में समा जाएगा। इम्पोर्टेंट याद करने की जरूरत ही नहीं है। 39 में जब दूसरी बैठक होती है तो अध्यक्षता भी हो जाती है। इन्हीं की बैठक में इनका उपनाम दिया गया। इनका जयपाल सिंह मुंडा, जो पहले अध्यक्ष बने इसके, इनको हम लोग मरांग गोमते, बड़े गुरुजी के नाम दिया जाता है। ऐसे गुरुजी के नाम से झारखंड में प्रसिद्ध शिबू सोरेन है, उनकी भी चर्चा आएगी आगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संस्थाल परगना क्षेत्र को लेकर एक अलग गवर्नर प्रांत बनाने के लिए आग्रह जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। जयपाल सिंह मुंडा चूंकि पहले से झारखंड बनाने के लिए प्रयासरत थे, भारत शासन अधिनियम 1935 में धारा 46 के तहत इसे गवर्नर प्रांत बनाने की मांग उन्होंने प्रस्ताव रखा था। आदिवासी महासभा, जो 1938 में बना, 1939 में इनका नाम रखा गया, जिसके पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा हुए। महासभा की मांग पर राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा 1939 में बिहार विधानसभा में छोटा नागपुर संस्थाल परगना प्रांत की मांग रखी गई। चूंकि धारा 46 के तहत इन्होंने प्रस्ताव रखा था, 1935 के धारा 46 के तहत बिहार विधानसभा में ये एक नेता थे जिनका नाम था राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा के द्वारा बिहार विधानसभा में छोटा नागपुर संस्थाल परगना प्रांत की मांग रखी गई। इस समय बिहार के तत्कालीन विधानसभा अस्वीकृत कर दी। उस समय ब्रिटिश सरकार में जो प्रांतीय विधानसभा थी, प्रांतों में जो विधानसभा थी, उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आज इतना ही। अगले सेगमेंट में आपसे और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।